हमारी कहानी का नाम है रहस्यमय नगरी की रहस्यमय बातें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग सुख शांति में रहते थे। इस गांव का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम आदित्य था, अद्भुत ताकत से भरा हुआ। उसका मन जीवन के रहस्यों की खोज में बसा रहता था। एक दिन आदित्य ने सुना कि एक जादुई नगरी है जिसमें हर कोई एक अद्वितीय अनुभव करता है। वह बहुत उत्साहित हुआ और उसने अपने गांव को छोड़कर उस नगरी की ओर चल दिया। जब आदित्य ने जादुई नगरी में कदम रखा तो वह देखता है कि हर कोने में कुछ अद्भुत हो रहा था। एक पुराने पेड़ की छाया में बैठा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने आदित्य को देखते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो बच्चा? आदित्य ने उत्सुकता भरे स्वर में कहा, मैं नया अनुभव करने आया हूँ जादुई नगरी में। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम तैयार हो जादुई सफर के लिए? यहाँ पर हर कदम पर कुछ नया है, बस सही समय पर देखो। आदित्य ने मुंह से कहानी सुनने का इरादा किया तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कहानी सुनाता हूँ। और इसी के साथ शुरू हुआ आदित्य का जादुई सफर। एक जंगल में एक गुफा थी जहां बसे हुए सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ खुशहाली में रहते थे। वहां एक राजा रहता था जिसका नाम गजराज था। उसके मुकुट पर चमकते हुए मणियां और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने आदित्य को एक विशेष कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक बुरा राजा आया था जंगल में और सभी पशु पक्षियों को कहानी सुनने के बजाय उन्हें चुनौती देने लगा। आदित्य ने ध्यान से सुना और पूछा, फिर क्या हुआ? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अच्छा, ध्यान से सुनो। उस राजा ने एक दिन एक आदमी को बुलवाया और उससे कहा, तुम्हारे एक ही सवाल का सही उत्तर देने पर मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो राजा, सवाल क्या है? राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसी जगह बतानी है जहां सुख और शांति हमेशा बनी रहे। आदित्य का दिल बड़ा हुआ और वह पूछता है, तो वह आदमी ने क्या किया? राजा की कहानी सुनाते हुए बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। आदमी ने सोचा और फिर बड़ी सी आंखों से कहा, राजा, सुख और शांति वहां होती है जहां कोई अपने मन को खोलकर दूसरों की मदद करता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और जहां सभी प्राणी आपस में प्रेम से जुड़े होते हैं। राजा ने आदमी की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। सारे जंगल में यह खबर फैल गई कि सुख और शांति का एक सच्चा स्रोत मिल गया है। लोग उस आदमी की बातों से प्रेरित होकर अब एक दूसरे के साथ अधिक मिलजुल कर रहने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति ने आदित्य से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति उस जगह मिलता है जहां हम दूसरों की मदद करते हैं और प्रेम से जुड़े रहते हैं। आदित्य ने धन्यवाद दिया और उसने इस जादुई सफर से नई सोच और सीखें प्राप्त की। वह भी अब अपने जीवन में इसी तरह के सुख शांति का स्रोत बनने का इरादा करता है। और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।